एक नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार फोन ऑडिशन जेन जेड जनरेशन को कैसे डिस्ट्रॉय कर रही है। आइए देखते हैं कि फोन की लत, फोन एडिक्शन, किस तरह से जेन जी पीढ़ी, लगभग 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोग को मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से प्रभावित कर रही है। 1. मानसिक स्वास्थ्य पर असर, ध्यान की अवधि घट रही है। लगातार रील्स, टिकटॉक और शॉर्ट्स देखने से दिमाग को तुरंत मनोरंजन की आदत पड़ गई है, जिससे पढ़ाई या काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो गया है। चिंता और अवसाद में बढ़ोतरी, सोशल मीडिया पर तुलना, FOMO, कुछ मिस होने का डर और लाइक्स और व्यूज पर निर्भरता से मानसिक तनाव बढ़ रहा है। नींद की कमी, देर रात तक फोन चलाने और ब्लू लाइट के कारण मेलाटोनिन हार्मोन प्रभावित होता है, जिससे नींद पूरी नहीं होती और थकान महसूस होती है। डोपामिन थकान, नोटिफिकेशन और लगातार स्क्रॉल रिवॉर्ड मिलने से दिमाग में डोपामिन ओवरलोड हो जाता है, जिससे असली जीवन के लक्ष्यों में रुचि घट जाती है। 2. सामाजिक और भावनात्मक प्रभाव, सामना करके बात करने की क्षमता कमजोर। अब कई लोग आमने सामने बात करने में झिझकते हैं क्योंकि ऑनलाइन बातचीत सामान्य हो गई है। ऊपरी रिश्ते, डिजिटल कनेक्शन बढ़े हैं लेकिन भावनात्मक गहराई घट गई है। कनेक्टेड हैं लेकिन अकेले हैं। वैधता की संस्कृति, आत्मसम्मान अब सोशल मीडिया के लाइक्स एंड कमेंट्स पर निर्भर हो गया है, न कि असली उपलब्धियों पर। 3. दिमागी और शैक्षणिक असर, गहराई से सीखने में कमी। बार बार नोटिफिकेशन से ध्यान टूटता है, जिससे लंबे समय तक पढ़ना या किसी विषय पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। टाल-मटोल की आदत, फोन बोर्डम, उबाऊपन से भागने का आसान तरीका बन गया है, जिससे काम टालने की प्रवृत्ति बढ़ती है। रचनात्मकता में कमी, दूसरों के विचारों के जरिए प्रेरित होने की बजाय खुद के नए विचार सोचना कम हो गया है। 4. शारीरिक स्वास्थ्य पर असर, आंखों और शरीर पर दबाव। स्क्रीन देखने से आंखों में दर्द, सिर दर्द और टेक-नेक, गर्दन दर्द जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। बैठे बैठे जीवन शैली, बाहर खेलना या घूमना घट गया है, जिससे मोटापा, कमजोरी और विटामिन डी की कमी हो रही है। टेक्स्टिंग थंब सिंड्रोम, बार बार टाइप करने से उंगलियों और कलाई में दर्द या सूजन होने लगी है। 5. व्यवहारिक और सामाजिक बदलाव, लत जैसे लक्षण। इंटरनेट बंद होने पर चिड़चिड़ापन, एयर फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, फोन वाइब्रेट महसूस होना जबकि वो नहीं हुआ। संवेदनशीलता में कमी, लगातार हिंसा, मीम्स और नकारात्मक कंटेंट देखने से भावनाएं सुन्न पड़ रही हैं। निजता का ह्रास, जेन झेड़ अक्सर ऑनलाइन जरूरत से ज्यादा चीजें साझा कर देती है, जिसके लंबे समय के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। क्या किया जा सकता है? हर हफ्ते एक डिजिटल डिटॉक्स डे रखें, जैसे रात 9 बजे के बाद फोन न चलाना। जरूरी न हो तो नोटिफिकेशन बंद करें। स्क्रीन टाइम को ट्रैक और सीमित करने वाले ऐप्स का उपयोग करें। असली इनामों से डोपामिन रिप्लेस करें। व्यायाम, कला, ध्यान या जर्नलिंग से। ऑफलाइन वक्त बिताएं, प्रकृति में जाएं, किताबें पढ़ें या समाज सेवा करें। किताबें पढ़ें या